उसमें भी रास पंचाध्याय जो भक्त बड़े भाव से सुनता है वहीं पर डूब जाता है। ये कथा प्रेम की कथा है। प्रेम जहां पर कोई स्वार्थ ना हो, जहां पर कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, निर्मल प्रेम रूपी कथा रास पंचाध्याय। कुछ लोग होते हैं, भगवान ने रासलीला की प्रश्न उठा दिया। अब देखिए रास क्या है हम जानते नहीं, लेकिन सवाल कई तरह के करते हैं। रसानाम समूहो इति रास, रस रूप परमात्मा का रस स्वादन करने का विधि का नाम ही रास है। भगवान कृष्ण जी महाराज ने रास किया गोपियों के साथ में। ये गोपियां कौन हैं आप जानते हैं? गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी रस को पान करती है, वो गोपी है। ये गोपियां वेद के ऋचाएं हैं, वेद के श्रुतियां हैं। किसी भी प्रकार के विकार इनके मन में नहीं है। मेरे गोविंद तो परमात्मा है। ये भक्त और भगवान का मिलन का कथा है। और जैसे भगवान ने बंसी बजाया, सभी गोपियां अपने अपने घर में कार्य कर रही थी, कार्यरत थी, अपने अपने घर में कार्य कर रही थी। और जैसे बंसी को सुना दौड़ करके चली गई। और एक पत्नी ने जैसे बंसी को श्रवण किया तो पत्नी थी, पति को भोजन करा रही थी, सब कुछ छोड़ करके चली गई। पति ने कहा कहाँ जा रही हो? अब ये गोपी कहते हैं मुझे तो भगवान कृष्ण के शरण में जाना है। दौड़ करके चली गई महाराज। इतना प्रेम, इतना भक्ति, जब भक्ति बहुत बढ़ जाता है, भगवान से प्रेम बढ़ जाता है, तो इंसान को, व्यक्ति को, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, सब कुछ भूल जाता है। और जब सब कुछ भूल करके केवल गोविंद नजर आने लगे तो समझ लेना आपका जो भक्ति है वो सफल हो गया। जब भक्ति में डूब जाओगे, जब प्रेम में डूब जाओगे, संसार भूल जाओगे, तो केवल गोविंद को ही पाओगे। आज गोपियां वो स्थिति तक पहुंची, केवल भगवान और किसी से कोई मतलब नहीं। एक गोपी तो